अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से। और ये सुबह का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ये है रात का टाइम। रात मतलब तकरीबन लेट नाइट है और हमें लग रही थी भूख, क्योंकि काम कर रहे थे, मुस्तकिल काम कर रहे थे, घर को समेट रहे थे, जो कि सिलसिला जारी है। और बस हमने ना फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, अपी ने बना लिए थे फ्रेंच टोस्ट, साथ में बना ली थी चाय ताकि पिए और थोड़ा सा ना ज़रा सुकून पड़े पेट में। और फिर उसके बाद सोने की तैयारी करें, क्योंकि अगर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो ना और लेट हो तो तब भी नींद नहीं आती है ना। वाकई में ऐसे ही है। ऐसे तो ही खैर बस हमारे तो काम चलते रहेंगे और आज हम आप लोगों के साथ अच्छा सा एक व्लॉग शेयर करें। वैसे तो कल भी करना था लेकिन कल लाइट नहीं थी, इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए। कर नहीं पाए थे। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहीं, एक तरह से हमारा ब्रंच ही चल रहा है। और तकरीबन हम 12 बजे तक उठे थे। अम्मी ने बना ली थी खिचड़ी और ये हमारा मतलब ये ब्रेकफास्ट भी है, ये हमारा लंच भी है। तो हमने यही खा ली थी खिचड़ी नाश्ते में ही, और उसके बाद चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद तो हमें पता था हमें कामों में लगना है। असल में ये होता है कि ना जब एक एक करके कार्टन्स वगैरह खुल रहे होते हैं सारे, अगर कोई गटरी बनी हुई है, कोई शॉपर्स में कोई सामान है, तो एक एक करके खोलना होता है, साथ साथ सेट करना होता है। और साथ साथ ये होता है एक एक करके कमरा पूरा सेट हो जाए बिल्कुल, मतलब कोई भी जगह खाली ना रहे और कोई भी कोने में ना सामान फैला हुआ ना दिखे। तो ना यही कोशिश होती है सबसे पहले, बस हमारा ना घर सेट हो जाए शिफ्टिंग के बाद, घर सिमट जाए। असल में क्या है, एक एक कार्टन खुलता जाता है, अनपैकिंग करो और उसके बाद दोबारा से उन चीज़ों को सेट करके लगाओ और बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और उस वक्त ना ऐसा लगता है कि पैक करना ज़्यादा इजी था, अनपैक करना ज़्यादा मुश्किल लगता है। हाँ, उस वक्त ऐसे ही फील आती है। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है घर तो हमारा इस तरह से सेट हो ही गया है। और बस आप लोगों के साथ जो थोड़े बहुत क्लिप्स हम लोगों ने शूट किए, क्योंकि उस वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो हमें याद भी नहीं रहता, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको इतना कहाँ फुर्सत कि मोबाइल उठाएं उसके बाद फिर आप रिकॉर्ड करें। बस ये जोया की हिम्मत है, जोया थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे चल रहे थे थोड़े बहुत गाने चल रहे थे, और क्योंकि मैं डस्टिंग में थोड़ा कभी कभार साथ दे देते हैं गाने के, हिम्मत आ जाती है ना वो म्यूजिक की रिदम पे, मतलब हम जल्दी जल्दी हाथ थोड़े चला से सुस्त हो रहे होते हैं ना तो ये कि कोई म्यूजिक वगैरह लगा लें या फिर टीवी ऑन होना, तो फिर आप उसकी आवाज़ से आप कह लें आप थोड़ा ना दिमाग थोड़ा सा बिजी हो जाता है, तो आप अपना काम तरीके से कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी मेरी स्पीड आ गई थी और मैंने बोला सबसे पहले ना ये वाला डिवाइडर मैं सेट कर दूँ, इसको साफ़ करके इसको सेट कर दूँ। मतलब इसके अंदर के तो सारे ना बर्तन वगैरह जो भी थे वो तो रख दिए थे, लेकिन ऊपर से फैला हुआ था। अब वो एक एक करके ही जाहिर से बात है, एक दिन का टास्क होता है, एक दिन एक कोना साफ़ करना है, एक दिन एक कोना या एक कमरा पूरा का पूरा समेटना है। तो ये वाला टास्क चल रहे हैं आजकल हमारे। और आप लोग सुनाइएगा भाई आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे दिन गुजर रहे हैं? भाई हमारी लाइफ में तो बड़ा उथल पुथल हो रहा है। लाइफ पूरी रोलर कोस्टर बन चुकी है, जो कि हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं और हमें भी मज़ा आ रहा है। अच्छा खैर, यहाँ पे मुझे ये फ्लावर ना अच्छा लग रहा था, ये जो वाज है ना, वाज ही कहेंगे ना, बंच है एक तरह का फ्लावर का। तो ना ये मैंने यहाँ पे रख दिया था। मैंने बोला ये ना डिवाइडर के ऊपर रख देंगे और टीवी के नीचे होगा तो बड़ा ही खूबसूरत सा लगेगा। इसको वॉश कर लिया था क्योंकि इस पे आ गई थी डस्ट, और वॉश करके फिर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था। अब इसका सारा का सारा सामान समेटूंगी और फिर डन कर दूंगी हमारा ये कॉमन एरिया भी, मतलब जहाँ पे टीवी लगा हुआ है, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और पता है इस दौरान ना मुझे मिली इतनी क्यूट सी बॉटल मिली, काफ़ी पुरानी, हमारे किसी सामान में खो गई होगी और मतलब सामानों में मिक्स हो गई थी। ये छोटी सी ग्रीन कलर की बॉटल, मैंने क्या किया, मनी प्लांट तोड़ा, उसमें से छोटी सी उसकी शाख कह सकते हैं वो तोड़ी, इसमें पानी भरा, इसमें लगा दी और मैंने यहाँ रख दी। इतनी क्यूट लग रही थी ना। इसमें हम पहले भी मनी प्लांट ही लगाते थे और अपने सिंक पे रखते थे। वो जो वॉश बेसन होता है ना, सिंक नहीं सॉरी, वॉश बेसन होता है ना, उसके ऊपर हम लोग रखा करते थे। और क्योंकि हमारा जो घर है वो सहन वाला घर है, हमारा जो अपना घर है, तो वहाँ पे सहन में एक वॉश बेसन लगा हुआ था, तो उसके साइड पे रखते थे, तो काफ़ी अच्छी लगती थी। हाँ, है ना। तो खैर ये मुझे मिल गई थी तो मैंने फटाफट इसको यहाँ पे रख दिया था। और उसके बाद झाड़ू वगैरह, मतलब आखिर का काम रह गया था कि मैं जल्दी से झाड़ू दे लूँ। और उसके बाद अपिया, मुझे और निहाल को जाना था बाहर, क्योंकि बाहर के काम भी थोड़े बहुत हम ही देख रहे होते हैं। और आज का हमारा बाहर का क्या काम था, एक बहुत बड़ा टास्क था, वो ये था अब जितने हमने कार्टन्स हमने बनाए थे घर में शिफ्टिंग के लिए, उन सारे कार्टन्स को भी तो ठिकाने लगाना था ना। तो ठिकाने लगाने के लिए हम वहीं जा रहे थे जहाँ
जहाँ से हमने कार्टन्स खरीदे थे और परचेज किए थे। तो इसकी मैंने जोए से कहा था वीडियो ज़रूर बना लेना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा था आप लोगों ने कार्टन्स वगैरह कहाँ से ख़रीदे, और थैलों का भी पूछा था कि आप लोगों ने कहाँ से ख़रीदे। जब हमने पहले वाला व्लॉग अपना शेयर किया था तो थैले तो खैर मुझे खुद याद नहीं कहाँ से ख़रीदे, ये बहुत पुराने हमारे घर में सिलवा कर लाए थे, जो जिसमें हमारे कपड़े थे ना। आप लोगों ने, किसी ने भी सवाल भी पूछा था कि आप लोगों ने जिस बोरों में या जिस थैलों में अपने कपड़े बांध के रखे हैं इतने बड़े बड़े कहाँ से मिले। तो ये ना कुछ तकरीबन 6 या 7 साल पहले ना, जब अपने घर शिफ्टिंग करनी थी तब भाई सिलवा कर लेकर आए थे। जी बिल्कुल। तो ये भाई और वो काफ़ी मजबूत कपड़ा है, वो बोरी वाला कपड़ा नहीं है, आप कह लें जो पैंटों के कपड़े नहीं होते उस टाइप का कपड़ा आएगा, बहुत मोटा कपड़ा आएगा। और मतलब आप उसमें कुछ भी डाल दें वो फटेगा नहीं ना, इतना हैवी हो जाता है। सोचें हमारे सिर्फ 6 लोगों के कपड़े होते हैं, उस 3 उसके अंदर बड़े से बड़े आप कह लें थैला जो होता है ना उसके अंदर से हम 6 लोगों के कपड़े आ जाते हैं आराम से। अच्छा जी, अब हम बैठ गए थे कार में और पूरे कार में हमने लोड कर दिए थे सारे के सारे कार्टन्स। नेहाल हमारे साथ था और अपिया ड्राइव कर रही थी एज यूजुअल। तो ना सारे हमने लोड कर लिए थे। ये वाला कार्टन तो आपको दिख रहा होगा, ये तो वॉशिंग मशीन का था, ये हमारा अपना था। हमने बोला चलो इसको भी हम ना बेच देते। असल में हम लोगों ने जहाँ से खरीदे थे ना कार्टन्स, तो हम लोगों को उन्होंने कहा कि आप ना, हम लोग कह रहे थे मतलब बार्गेनिंग कर रहे थे उनसे क्योंकि काफ़ी महंगे मिलते हैं कार्टन्स वगैरह ना। तो वो कहने लगे आप ना एक काम कीजिएगा, जब आप अपनी शिफ्टिंग वगैरह कर लें तो ये हमें ही ला के सेल कर देगा, तो आपको ना हाफ प्राइस पे पड़ेगी ना। अगर आपने 1500 के ख़रीदे हैं कार्टन तो आपको 700 रुपये तो वापस मिल ही जाएंगे। तो हमने कहा फिर आप हमें 700 के ही सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जब सेल करते हैं तो वो ना क्या करते हैं, एक एक कार्टन के हिसाब से पैसे लेते हैं और उसकी क्वालिटी के हिसाब से। जैसे कि हमने बर्तनों के लिए जो हैवी कार्टन खरीदे थे ना, वो कुछ 300 रुपीज़ का एक कार्टन था, और जो हमने नॉर्मल सामान के लिए ख़रीदे थे वो हमने 100 रुपीज़ का एक क्या कहते हैं कार्टन वगैरह ख़रीदा था। तो इसी तरह से हम लोगों ने भी किया, और हम लोगों ने कुछ कितने के ख़रीदे थे कार्टन्स ना, 1500 तकरीबन हमने खरीदे थे 1400 के ख़रीदे थे हमने कार्टन्स, क्योंकि उसमें हमारा आइडियली ये था कि ना इसमें सारा सामान हमारा आ जाएगा, जो भी हम डिवाइडर्स के अंदर से निकालेंगे या जहाँ से भी हमें निकालना है आराम से आ जाएगा। तो बिल्कुल सही आया था सामान, बिल्कुल परफेक्ट उसमें ना फिट हो गया था सामान। और फिर हमारा ये था, हमारे जहन में था ओ भाई ये तो 700 में जाएंगे, हमारी चीज़ी के पैसे और इसलिए भी इसको हमने रिकॉर्ड किया कि काफ़ी सारे लोगों को पता भी चल जाएगा। अच्छा, हमें नहीं पता था कि इन कार्टन्स को ख़रीद के मतलब सेल भी किया जा सकता है, नहीं तो हम लोग पहले फेंक दिया करते थे या फिर नॉर्मली फेंक दिया ही करते थे। और इधर इन्होंने कहा था भले फट जाए आप हमारे पास ले आइएगा, क्योंकि ये तोल के ख़रीदते हैं। अच्छा, इधर हम आए थे करीमाबाद पे, आप कह लें करीमाबाद पे हुसैनाबाद लगी जाता है, बिल्कुल आप आगे चले जाए करीमाबाद वाले रोड पे, और ये काका भवानी के बिल्कुल सामने शॉप थी, वहाँ पे हमने बस कार्टन जहाँ मदरसा बना हुआ है ना उसी की बिल्कुल मदरसे वाली दीवार ही आप हाँ, उसी के साथ ये शॉप है, और यहीं से हमने कार्टन्स खरीदे थे। हर साइज़ का यहाँ पे कार्टन मिल जाता है। आप लोगों को जिसको भी चाहिए था पूछना था कि कार्टन्स कहाँ से ख़रीदे, तो भाई आप लोग देख लीजिएगा और जाके ख़रीद लीजिएगा। अच्छा जी, हमने वहाँ पे सेल किया, और अच्छा हमने ख़रीदे थे 1400 के, और ये जो हमारे कार्टन सेल हुए ये हुए थे 650 रुपये के, है ना। हाँ, इनका कुछ 18 किलो के बराबर कुछ वज़न था, ऐसी कुछ था। तो बस ये हमारे पास जो पैसे आए थे 650 रुपये आए थे, तो इन्हें कहा चलो भाई चिज्जी के पैसे तो आ गए, अब चिज्जी खाने चलते हैं। और हम लोग इधर रुके थे वापसी में, केबीस पे हम लोग रुके थे, और हम लोगों को भूख लग रही थी क्योंकि हमने सुबह की वही खिचड़ी खाई हुई थी। और क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने कहा चलो यहाँ पर रुक के कुछ खा लेते हैं। असल में यहाँ पे एक और रीज़न भी था रुकने का, हमने ना शिफ्टिंग के दौरान 2 मरतबा यहाँ की आइसक्रीम ट्राई की। हमें काफ़ी कमेंट्स आते थे आप लोग केबीस नहीं जाते हैं, वहाँ की आइसक्रीम वगैरह नहीं ट्राई किए। केबीस का ना मेरा एक दफ़ा का बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, तो इस वजह से मैंने जाना छोड़ दिया था, दोबारा गई नहीं थी वहाँ पे। लेकिन फिर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह देखे थे, रिव्यूज़ देखे, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम ट्राई करते हैं। तो आइसक्रीम तो हमें बहुत अच्छी लगी, मतलब ऐसी इतने मज़े की आइसक्रीम है कि ना ऑब्सेशन सा होता जा रहा है आइसक्रीम को लेके। हाँ। और क्या कहते हैं, फिर हमने कहा चलो यहाँ पर आते हैं, निहाल को भी ट्राई करवाएंगे यहाँ की आइसक्रीम। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए भी मंगवा लेते हैं। खाने का इरादा था हमारा सिर्फ आइसक्रीम, जब हम अंदर घुसे तो खुशबुओं से हमें भूख लग गई। सही है। फिर हमने कहा चलो यार कुछ ऑर्डर करते हैं, और आप यहाँ पे जो भी हमने मील ऑर्डर किया था ना, हमारा आप कह लें एक तरह से वो शाम का नाश्ता और डिनर प्लस कुछ हो गया था, क्योंकि उसके बाद हमने डिनर वगैरह नहीं किया था, क्योंकि ये कोई 6 बजे का टाइम था, आप कह लें 6 बजे ही हमने डिनर अपना कर लिया था। 6 बजे या 6:30 बजे हमने अपना डिनर कर लिया था, और हमने
ऑर्डर क्या किया था मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था क्लब सैंडविच, जो कि केबीज का सिग्नेचर क्लब सैंडविच है, वो ऑर्डर कर दिया था। इसके अलावा हमने किया था केंटकी चिकन मंगवा लिया था। अच्छा, उसके साथ ना 2 स्लाइसेस आए थे, और ना उनका वो आया था, क्या होता है, कोल्ड आया था। डिप तो वो उन्होंने अलग रखा हुआ है, लेकिन कोल्ड था उसके साथ, ठीक है। तो खैर ये आ गया था और काफ़ी अच्छा ना ये हमारा रहा। असल में ये होता है कि ना क्लब सैंडविच में 4 पीसेस होते हैं और केंटकी चिकन के साथ 2 स्लाइसेस आ गए थे। तो हमने क्या किया, तीनों ने ना 2-2 स्लाइसेस खा लिए, पूरा ना मतलब हमारे complete। 2-2 सैंडविच हो गए थे, हमारा ना पेट भर गया था, मील हमारा कंप्लीट हो गया था उस दिन का। और खैर काफ़ी मज़ेदार खाना था, मुझे अच्छा लगा। और बहुत कम मैंने बैड रिव्यूज़ देखे हैं यहाँ पे, लेकिन ये कि मेरा खुद का पहली बार का एक्सपीरियंस काफ़ी अजीब सा रहा था, तो मैं दोबारा कभी नहीं गई थी। लेकिन मेरे कहने पे एक बार आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ की, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, यहाँ का सेवरी भी अच्छा है। पहले जो ब्रांच थी ना, वो 5 स्टार के बिल्कुल सामने वाली ब्रांच थी। अब ये 5 स्टार की जो फूड स्ट्रीट है ना, अब इस तरफ आ गई है ये केबीस ना। हाँ, काफ़ी टाइम से है यहाँ हाँ, पे, लेकिन काफ़ी ट्राई टाइम से। हमने अब किया है। अभी शिफ्टिंग के दौरान ही ना, मतलब हम थके हुए होते थे या भूख लग रही होती थी, कुछ चाहिए, तो हम लोगों ने आइसक्रीम इसकी ट्राई की थी रुककर, और गाड़ी में बैठ के खा ली थी। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छी लगी थी, अम्मी को भी ट्राई करवाई थी, क्योंकि ऐसा हो रहा था कभी जोया और मैं बाहर निकल रहे थे, कभी अम्मी को साथ लेके बाहर निकल रहे थे, कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है या कुछ ना कुछ देना दिलाना होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए निकल रहे थे। तो इस वजह से हमारे काफ़ी बाहर के चक्कर लग रहे थे। तो खैर हमने इसको बहुत इन्जॉय किया, और मतलब ये वाला ना टाइम जो था ना, हमारा मी टाइम कह सकते हैं, क्योंकि हमने इतना सुकून में बैठ के ना क्योंकि ये कामों खाना से फारिग हो गए थे ना हाँ। हमारे, आप कह रहे हैं सारे कर्टन्स खुल चुके थे, वो अपनी अपनी जगहों पे सारा सामान चला हाँ। गया था। बस थोड़ा बहुत सामान जो था ना, ऊपरी सामान आप कह लें, वो रहता था। तो फिर हमने ना, आप कह रहे हैं थोड़ा मेंटली हम रिलैक्स थे यहाँ पे ना, तो फिर हम लोगों ने बैठ के खाना एंजॉय किया। यहाँ पे जोया देखें जुगाड़ अपनी सैंडविच सेट कर रही है हम लोगों ने रेस्टोरेंट में जाके भी नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी अपनी जुगाड़ लगा ली। सही असल बात में वो है। खाली स्लाइस तो हम लोग अच्छा, हमारी आदत नहीं है ब्रोस्ट को ना, लोगों को मैंने देखा वो निवाले बना के उस तरह से खा रहे होते हैं बंस के साथ बंस ना, के हाँ। साथ ना, तो मैं नहीं खाती हूँ। निहाल खाता है इस तरह से हाँ। ना हमारे घर में, खैर मैं नहीं खाती हूँ, मैं इस तरह से सैंडविच करके खा लेती हूँ, वो फिर खा लिया जाता है और वो अच्छा भी लगता है। तो खैर ये ना घर वाली जुगाड़ भी मैंने रेस्टोरेंट में बैठ के बहुत मज़ेदार क्योंकि तरीके रश से नहीं था। करी। हाँ, रश बिल्कुल भी नहीं था, और बस इसको सुकून से बैठ के एंजॉय किया। असल में ना जब पीसफुल माहौल हो ना, और कहीं से आवाज़ें ना आ रही हो, मुझे ऐसा माहौल बहुत पसंद है। मतलब बिल्कुल खामोशी हो, तब मैं बैठ के सुकून से अपना खाना एंजॉय बहुत करती हूँ। मुझे जब जहाँ से ना आवाज़ें आ रही होती हैं, बहुत शोर मच रहा होता है ना, तो अब मैं ना अपना मील एंजॉय नहीं कर पाती। तो मुझे ना सुकून चाहिए होता है अपना मील एंजॉय करने के लिए। आप लोग इत्तेफाक करते हैं ये वाली बात से कि नहीं करते, ज़रूर बताएगा। तो खैर मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद फिर आ गई थी हमारी, पहले हमने इरादा नहीं था कोल्ड ड्रिंक मंगवाने का, लेकिन ना ये ब्रोस्ट काफ़ी मज़ेदार सा था, तो अपिया ने बोला चलो कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने फाइनली अपनी आइसक्रीम भी मंगवाई थी। ओए होए होए, वो तो मतलब ना पूछें, ऐसी कोई मज़ेदार होती है। अभी देखें ज़रा इसका लुक, और काफ़ी सारी होती है। जी भाई, काफ़ी सारी होती है और इतनी मज़ेदार, मतलब इसका आपको दिख रहा होगा इसका टेक्सचर से, ओए होए होए। मतलब भले वहाँ जाके खाना ना खाएं, लेकिन मेरे कहने से ना एक बार आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं पता है फ़ैन हो गई हूँ और ऑब्सेशन हो गई है अपिया और मुझे, कि वहाँ से जब गुजर रहे होते हैं ना, मैंने अपिया से अब मना किया, मैंने बोला पागल हो गई हो, अगर हर एक दिन छोड़ के खा लेंगे आइसक्रीम तो क्या हालत होगी हमारी। वाकई में पता है, जब भी वहाँ से गुजर रहे हैं ना, और मैं इधर आइसक्रीम के लिए रुक जाती हूँ, लेकिन ये आइसक्रीम इतनी बड़ी होती है, मुझसे तो फ़ौरन से नहीं खाई जाती। मैं बहुत तेज़ तेज़ नहीं खा रही होती हूँ, तो ना मैं थक जाती हूँ। एक तो मैं थक भी जाती हूँ खाना खाते और ये देखिए मैंने हर लम्हा आपके साथ उसको शेयर किया। ये देखिए किस किस तरीके से मैं खा रही थी। अच्छा खैर, जो आइसक्रीम लवर होंगे या जो लोग बहुत स्पीड से कुछ ठंडा खा लेते होंगे ना, तो उनके लिए तो बड़ी आइडियल है, वो जल्दी से खा के ख़त्म कर सकते हैं। और मुझे ना, मेरा देखते हुए वेटर ने मुझे प्लेट ला के दे दी थी कि यार ये तो इतनी सुस्ती दिखा रही है, तो गिरा ही देंगी यहाँ पे। उसने मुझे हिला के दे दी थी, ये ले लो प्लेट, क्योंकि मैं कह रही थी भाई ये गिरने वाली हो रही है आइसक्रीम। और देखिए मेरी ना आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट होने लगी थी, नीचे से भी सॉफ्ट हो गई थी, तो फिर मैंने उसको नीचे से स्ट्रॉ बना के पीना स्टार्ट कर दिया।
असल में जब रेस्टोरेंट में कोई भी ना हो ना, इत्तेफाक से एक दो तीन लोग बैठे हुए थे, और जो बैठे हुए थे वो भी चले गए थे फिर बाद में ना, और सिर्फ हम तीनों थे वहाँ पे, क्योंकि शाम का टाइम था, शाम के टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो कोई डिनर का टाइम नहीं होता है। और मतलब आप कह रहे हैं चाय के टाइम पे हमने अपना डिनर कर लिया था। हाँ। तो खैर वहाँ पे हमने खैर एंजॉय बहुत किया, क्योंकि बहुत खामोशी थी और बहुत मज़ा आया हमारे डिनर में ना तो हमें। खैर हम तो एंजॉय करके आ चुके थे, और जब घर आए थे उसके कुछ देर के बाद अम्मी बना रही थी खाना, और अम्मी ने दाल बनाई थी और रोटियां बना रही थी। मैंने बोला चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, इस वक्त ना अपियर में बहुत काम कर रहे थे, मतलब ना हमें ये था कि आज के दिन ना हमें किचन को लाजमी फाइनल करना है। फाइनल इस हिसाब से सफाई तो देखिए हो गई थी, लेकिन ना कुछ सामान ना फैला फैला लग रहा था कि ना कुछ मतलब डब्बे अलग रखे हुए हैं, कूलर कहाँ मतलब रखा हुआ कुछ है। कुछ चीज़ें हाँ। ना, अब सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा सामान ना इधर उधर रखा हुआ ही था, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा भाई इसको भी ठिकाने लगाओ, इस सारे सामान को भी समेटो, ताकि ये घर फाइनल हो और हम मेंटली रिलैक्स हों कि हाँ भाई घर फाइनल हो गया। और जब घर पूरा सेट हो जाता है ना, तो वो रोज़ की जो सफाई होती है या रूटीन वाला जो थोड़ा बहुत फैलता है तो वो फैलता है, लेकिन रूटीन से हट के फैला हुआ हो तो घर ना अजीब लग रहा होता है। तो खैर बस मैंने अम्मी की थोड़ी सी रोटी दिखाई कि ना कितनी अच्छी। अच्छा, अम्मी कही थी देखो जब तुम रिकॉर्ड करती हो ना तो फूलती नहीं है वरना मेरी सारी रोटियां फूलती हैं। देखो बदतमीज, नज़र लगवा दी तुमने मेरी रोटी को एक दो बार मैं दिखा चुकी हूँ, बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन उसके बाद ना अम्मी कहती हैं कि ना कैमरा हटा लो शराब। वाकई में कैमरा होता है ना तो नहीं फूलती, जब कैमरा हटा लेती है ना तो उसके बाद कहती है अम्मी देखो अब फूल रही है रोटियां मेरी। हाँ। तो खैर अम्मी ने बना ली थी रोटियां, और चूल्हा बस जैसे ही ठंडा हुआ उसके बाद मैंने यहाँ से भी साफ़ कर लिया था, समेट लिया था, और फिर उसके बाद अभी आपको देखने को मिलेगी बहुत ही ज़बरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन किचन की। और अभी देखेंगे कितनी फैली हुई हालत है, अब ये देखें, और ये हुआ हमारा किचन क्लीन। अब और आपका भी इसी तरह चुटकी बजा के हो जाएगा, बस कैमरा ऑन करके करिएगा तो हो ही जाएगा। तो खैर इस तरह से पूरा साफ़ हो गया था। मैंने बोला चलें आपको ओवरऑल लुक मैं दिखा दूं किचन की, और अब आपको शेयर करते हैं, आपके साथ इसका टूर करवाते हैं कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखी, किस तरीके से हमने अपना किचन सेट किया। तो आपके साथ पूरी की पूरी वीडियो शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी ज़रा एंजॉय करें और बताएं भाई आपको कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा जी, कॉर्नर पे हमने रखा है हमारा एयर फ्रायर, ताकि यहाँ पे ही बोर्ड था और यहाँ से हम चला सकें। और इसके कॉर्नर पे हमने रख दिए हैं प्लांट्स जो कि अच्छे लगते हैं, ये वाले ना आर्टिफिशियल कीस वगैरह रख दिए। फ़िलहाल की होल्डर अभी लगाया नहीं है इस वजह से। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह किचन इतना बड़ा है कि 3 या 4 लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका जो ये लॉन्ग वाला है ना कैबिनेट, तो इधर ना हमने ग्लासेस के बॉक्स रख दिए ताकि कोई भी मेहमान आए हम सामने से निकाल लें। खुले करके मतलब बाहर निकाल के यूँ नहीं रखी, क्योंकि बहुत जल्दी डस्ट आती है, और फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो तो बहुत जल्दी डस्ट आती है। इस वजह से हमने इसको बॉक्सेस के साथ ही रखा है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने जो रेगुलर बेसिस में यूज़ होते हैं ग्लासेस वो रख दिए हैं। यहाँ पे सारे स्पून्स वगैरह आ गए हैं, और यहाँ पे हमारा जो वॉशिंग एरिया साइड से बात है, प्लेट्स वगैरह आ जाएंगी। और कैबिनेट्स में दिखा देते हैं जी, इस तरह सेटिंग की है, मैं दिखा देती हूँ क्योंकि फिर आप लोग बोलते हैं भाई हमें सेटिंग दिखाओ। तो ये सारे डब्बे वाली ये वाली चीज़ें आ गई, सोया सॉस वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, ये वाली चीज़ें आ गई। मतलब बेसिक से हट के चीज़ें रखी हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमने बेसिक अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, क्योंकि हम लोगों ने पैकिंग बहुत सारी चीज़ों की करनी थी, तो हमने ये थोड़ी सी डिटेल नहीं दी थी। जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, कोई भी लिक्विड चीज़ को आप पैक करते हैं ना, जैसे कि इधर मैंने हनी को पैक किया हुआ है, तो उसके ऊपर इस तरह से हम टेप लगा देते हैं अच्छी तरीके से। उससे क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ गिरती नहीं है। इंग्रेडिएंट, और ख़ास तौर पे जितने इंग्रेडिएंट्स किचन के होते हैं ना, तो उसको तो इसी तरीके से पैक करना चाहिए और फिर कार्टन में रखना चाहिए, ताकि अगर उल्टा सीधा, क्योंकि जो लोड करवाते हैं ना सामान, वो उल्टा सीधा भी अगर कर देना तो कोई आपके इंग्रेडिएंट ज़ाया नहीं होना चाहिए, मतलब वो मिक्स नहीं होते, हाँ दिखते नहीं है। सही है। अच्छा, कॉर्नर वाले कैबिनेट में रख दिया है हमने सारे के सारे बाउल्स क्यों रख दिए, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे बाउल्स हैं। अम्मी ने पता नहीं मैक्स क्यों रख दिए यहाँ पे। अच्छा खैर, बहुत सारे बाउल्स हैं, इसलिए कॉर्नर के कैबिनेट में हमने ये रख दिए हैं। पीछे वाले सारे बड़े बड़े बहुत बड़े वाले हैं, और आगे वाले थोड़े छोटे वाले। अच्छा,
ये आ गया। इसमें रेगुलर हमारी प्लेट्स वगैरह हैं, इसलिए खोल के नहीं दिखा रही, नॉर्मल प्लेट्स और कप्स वगैरह रखे हुए हैं। अब ये है चिमनी के ऊपर वाला, मतलब इसमें रेगुलर वाली क्या करी है, इसमें सिर्फ अम्मी ने चीनी पत्ती रखी है, माचिस रखी है, वो रखा है क्या है, घी ब्राउन शुगर, हाँ, मतलब खांड है घी, असली घी है, और वो नॉर्मल वाला घी वाला ये रख दिया, ये रखा हुआ हैगा। और नॉर्मली इसके अंदर लोग ना ग्लासेस रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं रखे। हाँ, हम लोगों ने नहीं रखे। जाहिर सी बात है, सबके हिसाब से ही सेटिंग होती है, सब अपने हिसाब से ही सेटिंग करते हैं। अच्छा जी, इस में हमने रखा है क्योंकि बिल्कुल चूल्हे के बिल्कुल ये ऊपर इधर बराबर में है, तो इधर हमने ऑयल रख के, और ये इसमें सारे के सारे हमने स्पाइसेस रख दी हैं, बेसिक वाले भी और जो मतलब ये नीचे बेसिक वाले हैं, मतलब साबुत गरम मसाला और पिसे हुए मसाले जो रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं। अब ऊपर जो है, ऊपर हमने रखे हैं मतलब चिकन पाउडर, चिकन पाउडर हो गया, और क्या कहते हैं लाल मिर्ची वगैरह, और सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च वगैरह 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 वगैरह। सही है, ये हो गई है जी। और फिर कॉर्नर का, अच्छा इसमें पता नहीं क्यों मिरर नहीं था, इस पर मैं ना शीट लगा दूंगी, ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना, वो लगा दूंगी। अच्छा, ये ज़रा खाली हमारा बच रहा था कैबिनेट, तो हमने फिलहाल, क्योंकि हमें समझ नहीं आई यहाँ पे अभी उसका बॉक्स है, अभी आहिस्ते आहिस्ते, हाँ जाहिर सी बात है, आहिस्ते आहिस्ते सेट किचन हमने सेट किया है, क्योंकि किचन सेट होता है तो दिमाग में सुकून रहता है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कहाँ है। तो बस यहाँ पे सवैयों का बॉक्स वगैरह रख दिया है, जग वगैरह आ गया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान वगैरह, यहाँ पे हमारा स्लाइसर आ गया, बिस्किट आ गए, और ये हो गई सेटिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। किचन सेट हो गया हमारा, तो बस मतलब किचन सेट हो गया तो मतलब ना हमारी ना काफ़ी हद तक आधा घर सेट हो गया बिल्कुल। तो कैसा लगा हमारा किचन, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। माशाल्लाह स्पेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, जैसी हमें चाहिए थी वैसी हमें स्पेस मिली। अच्छा, नीचे के शेल्फ नहीं खोल के दिखाए हैं, क्योंकि नीचे तो पता है आपको पतीलियाँ वगैरह और क्या कहते हैं दराजों में चमचे वगैरह, बस वही रेगुलर सामान और राशन वगैरह रखा हुआ है। वो तो उसी तरह। मैं ये वाला बता दूँ, ये वाली बताती हूँ। अच्छा जी, हम ना इस तरह से रखते हैं राशन वगैरह ना, हम इस तरह से रखते हैं, मतलब हमारे ना बॉक्सेस में रखे जाते हैं ताकि वो सारे इंसेक्ट से पाक हों। हाँ, मतलब हम लोग दालें वगैरह भी बर्नियों में नहीं रखते, अलग अलग बड़े बॉक्स में दालें रखते हैं। हाँ, तो मतलब दालें, और जो चीनी का अलग बॉक्स होता है हमारा, चावल का अलग होता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। बाकी दालें आधा किलो वाली होती हैं, तो वो बड़े बॉक्स में आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये हो जाता है। और यहाँ पे चूल्हे के नीचे हमने रख दिए हैं सारे के सारे हमारे पतीले, सारे के सारे पतीले रख दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है, सारे आ गए, बड़े वाले छोटे वाले, छन्नियाँ रख दी हैं, और वो होता है ना पसावा, मतलब छन्ना जिसमें हम चावल छानते हैं, वो रख दिया है। इसमें चमचे आ गए, इसमें तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने वो रखी थी, क्या रखी थी, पास्ता वगैरह, चमचे वगैरह। बाकी इसी तरह जो कुछ बचा वो वहाँ रख दिया सामान। ठीक है, ये हो गया हमारा किचन का टूर। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारे किचन का टूर आप लोगों को कैसा लगा। तो बस यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।